नमस्कार। ये कोटपुर का एम्प्लॉई एंड तीसरा वेंडर जो आज आए हैं हमारे पास अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए, मोहम्मद एहसन। मोहम्मद एहसन जी, आपको स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। आपने तो मुझे यहाँ बुला के बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, अभी मौका तो नहीं है कुछ, अभी तो ऐसा है कि हम लोगों का जो हालत है जी वो बहुत खराब है सबका। जी अब दुर्गा पूजा का महीना है, सब लोगों को स्टाफ सैलरी देना है। जी जो आप लोग के इन्वेस्टर है जिन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो तो कोई गलती नहीं किए। बिल्कुल नहीं। तो ये लोग जो है हम लोगों के भावनाओं को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप कोटकोर का जो क्यूसीआर डिपार्टमेंट संभालते हो। जी ये भी पता है कि आप उनका जो काफी करीबी दोस्त भी हो। जी जो जो उन लोग खुद कहते, आप लोगों को कुछ टारगेट्स भी दिए थे। टारगेट्स के बाद आपको कुछ ये भी प्रॉमिस किए कि ये देंगे वो देंगे करके। जी लेकिन अभी वो आपका फोन उठाता है? नहीं सर, अभी कंटिन्यूसली 12 से 15 तक का मुझे एडवांस का डेट मिला था। आज 21 तारीख हो गया, अभी तक मुझे बस डेली आजकल बोला जा रहा है। नहीं, ये तो मनीष ग्रोवर बोलता है ना। हाँ जी। खैर, आप मनीष ग्रोवर के ही काफी क्लोज थे। हमको बताया गया कि वो मेरा भाई है। मैंने सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कोटकोर से मैं कैसे ज्वाइन हुआ। बोलिए। ठीक है। मेरा परिचय कोटकोर से हुआ मार्च 21 में। मेरा परिचय कराने वाले थे मिस्टर रुचिर कामदार जी, जिन्होंने वो पहले 2 प्रोजेक्ट लिया था। उनका 2 प्रोजेक्ट स्कैनिंग का था, जो कि छोटा प्रोजेक्ट होता था। 65,800-900 का जो प्रोजेक्ट था, वो 2 प्रोजेक्ट से उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद उनके पास 10 प्रोजेक्ट थे। 8-9 HTML के थे, 4 स्कैनिंग के थे और 4 PDF के थे। सारा प्रोसेस मेरे पास ही चलता था एक्सेप्ट HTML। मैं काम कर रहा था कोटकोर से। उस टाइम पे ऑन टाइम पेमेंट आता था, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ। तो मैं बहुत खुश था, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छा है, मुझे एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। फिर मैंने हिम्मत करके, मेरा भी कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, मैंने हिम्मत करके एक प्रोसेस लिया। ये बात है जुलाई का। जुलाई में एक प्रोसेस लिया, उसका पेमेंट ठीक ठाक हर महीने आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, PDF टू डॉक का। फिर अक्टूबर में मैंने और 2 प्रोजेक्ट बुक किए। अच्छा। 3 प्रोजेक्ट हो गए, उसका भी पेमेंट आ रहा था। नवंबर में इन लोगों ने वो एडवांस प्रोजेक्ट वाला जो लाया 3.5 लाख वाला, वो टोटल 2 प्रोजेक्ट तब मैंने बुक किया। उसके बाद 3 HTML के और प्रोजेक्ट बुक किया, काम चलने लगा। नवंबर के बाद से आपको पता है कि इन लोगों ने डायरेक्ट 25% का डिडक्शन एप्लीकेबल कर दिया, जबकि ये एक्चुअल क्यूसीआर नहीं था और नहीं, जानबूझ के किया वो गया था। QCR था ही नहीं। उन लोगों ने PDF का ही स्क्रीनशॉट लेके डाला, बोला कि ये आपका गलती है। और उस टाइम पे वहां पे एक मैडम हुआ करती थी, जो कि जिनका बिहेवियर सबको पता है कोटकोर में कैसा था। कैसा था? वो कभी भी प्रॉपर आंसर नहीं देती थी, सब कुछ चीजों को बोलती थी हो जाएगा, किसका नाम स्टार्ट हो जाएगा। आनंदिता मैडम का। अनिंदिता। अच्छा, अनिंदिता मैडम के बारे में हम ये कहते हैं कि अनिंदिता मैडम को कोई फोन करे, मैडम कहने के लिए घिन आता है, बट उसको कोई फोन करे तो वो उसको जवाब देता था, कितना पैसा दिया था, 1,31,000 था, कितना मिल गया, जैसे उसके बाप का पैसा है। बिल्कुल सर। हाँ, उसके बाप ने पैसा दिया, हमको मिला है जी। और ये उसका बढ़ावा मिला था अजेंद्र कुमार से। अजेंद्र कुमार ऐसे उसके एनिबिटी करती थी जैसे कि मतलब अनिंदिता के अलावा कोई काम ही नहीं चलेगा जी। अनिंदिता, मैं आप सबके जानकारी के लिए कहता हूँ, इतनी बदतमीज है, इतनी बैड बिहेवियर है उसका, इतनी रूड वर्डिंग है। मैंने पिछला मई महीने में मेरे से इतना बदतमीज किया था, मैं उसको ब्लॉक करके रखा, अभी तक ब्लॉक किया हूँ। खैर, वो नंबर में अभी योगेश यूज करता है तो खुला हूँ, लेकिन इतनी खराब, ऐसी खराब लेडी तो मैं आज तक नहीं देख रहा। और आज कोटकोर का जितना प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम में 80% जिम्मेदारी आनंदिता का है। 80% जिम्मेदारी। दूसरे से कैश में पेमेंट लेना, वो कैश अकाउंट में जमा ना कराना। खैर, वो उसका अकेला नहीं, उसके पीछे कोटकोर के दूसरे किसी आदमी का हाथ है। वो लोग अभी एम्प्लॉय के ऊपर दोष डालेंगे तो नहीं होगा, अगर कोई एम्प्लॉय इतना उसका पावर नहीं हो सकता, उसको पीछे से हेल्प मिलता था इसलिए। बट कोर्ट, उसका सबसे बड़ी बात हमको ये प्रॉब्लम नहीं, जो आदमी से बात करने का जो तरीका है, उसको बिल्कुल बात करने का तरीका नहीं था। हाँ बोलिए, फिर क्या हुआ? तो फिर वो 25% डिडक्शन होने लगा। अब मैंने कुछ अपने रिलेटिव से, कुछ नोन से पैसे उठाए थे। सब कोई मुझे बोलने लगे ये क्या हो रहा है। मैंने बोला कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, फंड्स का इशू है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, जैसा मुझे बोला गया। मार्च के बाद इन लोगों ने पेमेंट टोटल कंप्लीटली बंद कर दिया। पूरा का पूरा पैसा अटक गया। उस टाइम पे मेरा बिलिंग 19 लाख का निकल रहा था। मैं 11-12 तारीख को मेरी फोन आया मेरे पास आनंदिता मैडम का कि आपको ITC में आना है, आपका जो भी ड्यूज है उसके लिए सेटलमेंट होगा।
मैं गया वहाँ पे, तो अजिंदर सर थे, उन्होंने बोला कि अब ये कोलकाता जो है हैंडल मिस्टर मनीष जी करेंगे। मैंने बोला सर मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मैंने सारा प्रोजेक्ट को क्लोज करना है, मुझे मेरे फंड चाहिए। तो इन लोगों ने बोला देखो अभी तो हमारा दुबई का प्रोजेक्ट है, बेल्जियम का प्रोजेक्ट है, इसमें पेमेंट का कोई इशू है ही नहीं। पेमेंट टाइम तुम्हारा 50 डेज है, आपने 30 दिन में काम कंप्लीट किया, 10 दिन में आपका QCR आया, 1 हफ्ते के अंदर आपका पेमेंट होना है। मुझे भरोसा नहीं था, फिर भी इन लोगों ने बोला, ट्रस्ट एक बिल्ड किया। और मैं अप्रैल 2021 से स्कैनिंग का ट्रेनिंग जो होता था कोड कोर का, मैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट देता था एज अ वेंडर, मैंने कभी उसके लिए चार्ज नहीं किया। तो इन लोगों ने मुझे बोला कि मेरा भी इच्छा था कि मैं कोड कोर के साथ काम करूं, हाँ सही है, ठीक है। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारा जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो आप ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है वो आप हैंडल कर लो और QCR का डिपार्टमेंट हैंडल करो। मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। फिर मेरा सेटलमेंट करके इन लोगों ने मुझे 1 लाख रुपया दिया 19 लाख में से, बाकी का 18 लाख बचा, उसमें बोला कि एक का आपको एडवांस करवा देंगे। एडवांस आया 10 से 15 दिन में। फिर मैंने काम स्टार्ट किया, 15 जून से ऑफिस नया ओपन हुआ, वहां पे मैं गया। तो मुझे मिस्टर मनीष जी ने बोला कि आप अब प्रोजेक्ट सेल करो, अब हम लोग एडवांस 15 वर्किंग डेज में आपको दे देंगे। मैंने 2 एडवांसेस के तब प्रोजेक्ट बुक किया, एक बेल्जियम का, एक दुबई का, दोनों का एडवांस आ गया ऑन टाइम। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, टारगेट पूरा करो, हमारा 25 का टारगेट है, उसमें आपको एक गाड़ी मिलेगी 20 से 22 लाख की बजट की। मेरा मन था कि चलो ठीक है, मैं काम सही करने बात के है। लिए आया हूँ, यहाँ पे कुछ करना है, ठीक है। मैंने किया, 15-16 प्रोजेक्ट के आसपास मैंने बेचे। आज भी मेरा 9 प्रोजेक्ट का एडवांस बाकी है, जो कि 34 लाख का अमाउंट होता है। और मई से, और जो एडवांस प्रोजेक्ट मैंने लास्ट नवंबर को दिया था पेमेंट, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल से, और आज तक उसका एक भी बिलिंग नहीं हो पाया। आपको कितना प्रोजेक्ट में कितने का ये एडवांस मिल चुका है? मेरा एक जो सेटलमेंट हुआ उसमें नहीं, एक वो नहीं, एडवांस मिला, वो तो छोड़िए, उसके बाद में जो उसके नया बाद में टोटल 3 एडवांसेस मिले मेरे को। 3 मिले, कितने के अगेंस्ट में? 15 के अगेंस्ट में। 15%, और बाकी 9 का बाकी है बोल रहे हैं? हाँ, बाकी कुछ प्लान सी में थे तो जिसमें अच्छा, एडवांसेस अच्छा, नहीं थे, नहीं है। बाकी का जो फिर भी एडवांसेस तो था। कहेंगे कि ये 15% में इनको 2 मिल चुका है, शायद साथ में रहते थे इसीलिए। अब हमारा 33 प्रोसेस में 2 मिला है। अब बताइए, 1 करोड़ 5 लाख रुपया है जिसका प्रोसेस दिया, उसमें वाले 14 लाख रुपए मिले, उसमें भी 4 लाख रुपए ले लिया वापस। चलो प्रसेनजीत को देना है, दे दो। मतलब ऐसा झूठा इंसान है। खैर, क्या बोले, बताइए आगे। हाँ जी सर, तो मैंने वो किए, वो मुझे बोला गया 15 से 20 दिन में आपके एडवांसेस आ जाएंगे। ये डेट मैं बता दूं प्रिसाइजली, ये 8 जुलाई की बात है। 8 तारीख से लेकर 18 जुलाई तक में मैंने टारगेट पूरा किया। जुलाई के बाद बात था कि अगस्त में, 15 अगस्त को, आपको भी पता है मुझे भी पता है, सारे वेंडर्स को बोला गया कि 48 करोड़ का कोटकोर का पेमेंट आ रहा है। वो तो आया नहीं। उसके बाद इन लोगों ने रेमिटेंस। अच्छा, इसके बारे में आपको कुछ पता है कि वो एक्चुअली आने वाला था या नहीं? क्योंकि आप ऑफिस में रहते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सर ऑफिस में पेमेंट का जो भी आने का है, ये हायर मैनेजमेंट ही जानता है। ऑफिस में किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि पेमेंट कब आ रहा है। इसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। कितने प्रोजेक्ट कहाँ सेल हो रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं वहां पे, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई वॉज हैंडलिंग दैट। ठीक ठीक। तो मेरा ना के वो अभी तक एडवांस नहीं आया। मुझे मिस्टर मनीष जी ने बोला था कि एहसान तुम्हारा एडवांस 12 से 15 के बीच में पूरा नहीं होगा, 2-3 करवाऊंगा। आज 21 तारीख हो गई, आज तक मेरे पास एक भी एडवांस का अता पता नहीं है। मैं आगे क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी 70 लाख की बिलिंग ड्यू है। 70 लाख जी, टोटल 1,38,000 रुपए का मेरा इंसेंटिव भी ड्यू है। टोटल मिला के 1 करोड़ 6 लाख 7 लाख का टोटल मेरा पेमेंट हो रहा है सर। और मैं एक मिडिल क्लास का बंदा हूं, और मैंने जो भी पैसे उठा के दिए हैं, सारे लोग बहुत ही गरीब फैमिली से। उनका एक ट्रस्ट था मेरे ऊपर कि वो लोग भी कुछ करें आगे। मैंने किसी का ट्रस्ट तोड़ने के लिए मैंने ये काम नहीं किया था। नहीं, सही है। या कोई मुझे माँ बहन की गालियां दे, मैंने उसके लिए ये काम नहीं किया था। एक रिस्पेक्टफुल काम समझ के मैंने इस काम को आगे बढ़ाया था कि जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास काम नहीं, उनको एक काम मिले। लेकिन इसका फल मुझे ये मिल रहा है कि मेरी जो मार्केट में गुडविल थी वो भी खराब हो गई, और लोग मुझे बुरे तरीके से देख रहे हैं। आपका नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, मतलब जितने आदमी भी कोटकोर के साथ जो एक्चुअली मेल से है या नहीं है, इनका एक
सिंगापुर का एक कंपनी के साथ एक एलसी बना है, वो पता नहीं ब्लॉक डील प्रोजेक्ट का क्या है, उसके एक MT-700 मार्केट में घूम रहा है, जो बाकियों को भेजता रहता है अजेंद्र कुमार कि देखो ये हमारे पास ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, जिसके वजह से आप ये कर सकते हो, क्या बोलता है, हमारे पास में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें भी ये लोग कहते हैं कि वो एलसी अभी नवंबर तक ही लागू रहेगा। वो एलसी में दिखा के वो क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। अगर कोई कंपनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा अपने वेंडर के साथ, जिनके साथ में खड़े हुए हो कंपनी इधर, तो हम अगर उन पे भरोसा करके इतना पैसा दे सकते, तो वो हमारा भरोसा को तोड़ेंगे तो देखिए, जब आदमी मजबूर हो जाता है, जब आदमी डूबने लायक स्थिति में आ जाता है, जब उसको कुछ पकाने का कोई जगह नहीं रहता, तब आदमी ये डिसीजन लेता है कि चलो मैं तो डूब ही रहा हूँ सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो ये हालत अभी कोटकुर के साथ हमारा हुआ है। तो आपका आगे क्या सोच है, क्या करेंगे आप? सर मुझे तो खुद के लिए तो बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसे जगह पे काम किया, एक पूरे दिल से काम किया कि एक कंपनी को मैं ग्रो करूं, मैं कंपनी के साथ मैं भी ग्रो होऊंगा, लेकिन एकदम कंपनी भी एकदम। बढ़ेगी। तो वो तो हुआ नहीं। आज मैं बहुत ही बदतर स्थिति में हूँ, मेरे पास खर्चे चलाने के भी पैसे नहीं है। नहीं, ये तो है, क्योंकि इससे पहले कोटकुर में एक ही आदमी जो था, वो 1000 प्रोसेस का क्यूसीआर करता था, ओनली आकिब जगवंत, और कोई था नहीं। लेकिन जब से एहसान भाई ने कोटकुर का क्यूसीआर का ये संभाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला है, उसके बाद से चलिए क्यूसीआर का जो भी है, लेकिन हम वो पकड़ के नहीं कह सकते कि ये गलत है करके। वो क्यूसीआर ठीक ठाक आ रहा है। ऐसे कोई अभी एक टीम बना है, जो क्यूसीआर का टीम है, एक एडमिन का टीम है, एक अकाउंट्स का टीम है, लेकिन कोई रहेगा कैसे बताइए? अगर आप एम्प्लॉय का ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, आप एम्प्लॉय को ठीक से सैलरी नहीं देंगे, आप उन्हीं से पैसा लेंगे, उन्हीं का क्रेडिट कार्ड लेके खाएंगे, उन्हीं के क्रेडिट कार्ड लेके घूमेंगे। अब इन्होंने एक गाड़ी हायर किया, वो उसका क्या है, एक गाड़ी हायर किया आपके नाम पे। जी, एक्चुअली उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो हम लोगों का लाइसेंस बाहर का है, तो यहाँ पे कोलकाता में लोकल यूज करना है, तो आप अपना तो लाइसेंस भी ऐसा इनको करो। ऐसा कुछ है नहीं। आप कहीं के भी लाइसेंस लाइए। आप अगर इंडिया के रेसिडेंट हो, इंडिया के सिटीजन, आप किसी भी जगह में आप अपना गाड़ी हायर कर सकते हो। लेकिन इन लोगों का ये खराब इरादा है कि नहीं करना होगा पेमेंट। पैसा आ जाएगा तो करेगा, करेगा नहीं पता नहीं। लेकिन आज उनका एक एम्प्लॉय है, उनका एक वेंडर है, जो इसी ऐसी स्थिति में है, जिसका हालत इतना खराब है इकोनॉमिकली, उसका क्रेडिट कार्ड यूज करते, उसका पैसा नहीं देते। उनको मैं देखा, मेरे को उन्होंने दिखाया कि 12,000 रुपये समथिंग उनका क्रेडिट कार्ड का बिल है एसबीआई का, वो उन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो जब 12,000 रुपये नहीं दे सकते, और उसके बाद में कि गाड़ी इनके नाम पे दे दिया, अभी गाड़ी का पैसा नहीं देता है, रेंटल 50,000 मंथली, अब गाड़ी वाला आके इनका कॉलर पकड़ेंगे। नहीं, तो पैसा देता है सर, अभी तक सारा पेमेंट किया गया है उन लोगों की तरफ से, अच्छा, अभी तक पेमेंट किया सारा है। पेमेंट किया गया है, लेकिन मैं उसमें इसलिए कोई बोल रहा बात हूँ नहीं। क्योंकि मेरा को भी गाड़ी दिया था, उसका ईएमआई देना था 30,620। वो पिछला महीने तक दिया था, इस महीने नहीं दिया अभी तक। और हमको डेली लिखता है आज दे देंगे, कल दे देंगे, ठीक है। तो एक मेरे को गाड़ी दिया था, शुभंकर गाड़ी दिया, तो दोनों का ईएमआई इस महीने नहीं दिया। खैर, आपका नसीब अच्छा है कि अभी तक गाड़ी का पेमेंट हुआ है। जी तो आगे आप क्या करना चाहते हो, सर, बताइए। आगे मैं एक बात बताऊं कि जो मिस्टर रुचिर कामदार जी थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, अच्छा, रुचिर जी का वाइफ हमसे बहुत बात अच्छे किया है, इंसान वो थे। आएंगे आज। हाँ। उनका इन लोगों ने एडवांस प्रोजेक्ट के नाम पे 3 लाख करके पेमेंट भी लिया। 10-12 HTML प्रोजेक्ट चल रहे थे, इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, सबको इन्होंने सडन बंद कर दिया, बोला कि अब ये काम नहीं होगा। और उस टाइम में रुचि जी के पास का वो काम करा के मेरा भी 3 लाख रुपया निकल रहा था, वो पैसा भी मेरा डूब गया। मैंने इन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि उनकी रुचि जी की देहांत हो गया है, उनकी वाइफ एक विडो हो गई है, उनकी एक बेटी है, आप लोग उनका पैसा दीजिए कि वो अपना सर्वाइवल को अच्छे से कर सके। बोला कि देंगे। आज 1 साल बीत गया उस बात को, लास्ट नवंबर में उनका देहांत हुआ था। आज तक ना उनका जो एडवांस का पैसा था ना उनको मिला, ना उनको बिलिंग का पैसा मिला। उनका बिलिंग अप्रोक्स 30 लाख के आसपास बिलिंग था, एक पैसा नहीं दिया गया उनको। 4 लाख या 5 लाख दिया गया, उसके बाद पेमेंट नहीं किया गया। नहीं, रुचि जी के वाइफ हमको फ़ोन किए थे, बोले कि मैं तो इनके नाम पे एफआईआर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मौत के कारण में कोर्ट है। इतना प्रेशर उन लोगों ने डाला है। खैर, वो तो जो करना करेंगे। आप क्या करेंगे? आप पुलिस में जाएंगे? सर पुलिस में तो जाना ही होगा, एक लीगल एक्शन देखिए, तो जब लेना हम होगा। जाएंगे सब साथ में ही जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जाएंगे आज सर, जब साथ में बैठे तो हम सब साथ में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल और जाएंगे सर। ये जो आपका वीडियो हम रिकॉर्ड किए हैं, हाँ जी सर। आप देख लीजिए 26 तारीख तक पेमेंट आता है नहीं आता है। 26 तक नहीं पेमेंट आता है तो वीडियो हम आपको सर दे अगर देंगे। पेमेंट नहीं आया तो मेरी तो स्थिति किसी भी कंडीशन की नहीं रहेगी, मुझे एक भीख मांगने वाला नौबत हो जाएगा। नहीं, देखिए, आप तो नहीं भी कुछ करोगे तब भी आप मरोगे, तो कुछ बिल्कुल करके ही मरो।
बिल्कुल ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, जी आप ये वीडियो आपको जहां जहां जगह है उस पे आप चला देना, कोई जी दिक्कत सर। नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम बैठ करके अच्छी तरह से और वीडियो रिकॉर्ड इन कर रहे लोगों ने जो क्रिप्टो करेंसी के लिए मेरे प्रोजेक्ट से पैसा काटा, हैं। यहाँ तक कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आपका ये बिलिंग से पैसा कटेगा, अपना मनमानी। 1 लाख रुपया एक HTML का प्रोजेक्ट से काट लिया डायरेक्ट, 1 लाख रुपया, 22,000 रुपया मुझे पेमेंट मिला। 2 HTML प्रोजेक्ट था मेरा, दोनों में ऐसा किया गया, ऐसे करके 3.5 लाख रुपए का मेरा क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट ले लिया। उसमें आरओआई का वादा था, पर मंथ का आपको 10% मिलेगा। 3.5 लाख का आज 1 साल होने वाला, मुझे क्या मिला? मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। तो मैं क्या करूंगा बताइए सर? आपसे पहले देवाशीष जी बैठे थे, हाँ देवाशीष जी का 5 लाख का है जी क्रिप्टो करेंसी, 5 लाख का एक पैसा नहीं मिला, एक फुटी कड़ी आरओआई नहीं मिला। जी तो ऐसा है, इन लोगों ने ऐसा किया है, तो इसका तो इनको भुगतना पड़ेगा ही। तो ठीक है, हम लोग आपके साथ है, जी सर, थैंक यू सो मच। हम यही चाहते हैं कि हम लोग एक साथ में जो भी इन लोगों ने धोखाबाजी किया, एक स्कैम किया, उसको हम लोग उजागर करें और लोगों के बीच में लेके आए, एकदम कि कल हो के ये किसी और को भाई बंधु बोल के बेवकूफ ना बनाए। एकदम ठीक है सर, एकदम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।